पीरियड के 20वें दिन के बाद से हमें कौन सी एक गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि गर्भधारण आपका खराब हो सकता है। आज के इस वीडियो में इसी पूरी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, जिनको बार बार लगता है कि उनका मिसकैरेज हो जा रहा है या किसी न किसी कारणवश उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, तो इस एक ट्रिक को आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। आपको ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा काम करेगी। अगर ये गलती आप नहीं दोहराती हैं तो मे भी शायद आपका गर्भधारण इसी महीने हो जाए। वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हर एक महिलाओं की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है सबकी अलग अलग होती है। किसी को 2 दिन चलते हैं, किसी को 1 दिन पीरियड आते हैं, किसी को 3 दिन आते हैं, किसी को 4 दिन आते हैं या मैक्स टू मैक्स 5वें दिन तक मैक्सिमम महिलाओं के पीरियड्स ओवर हो जाते हैं। और उसके बाद बारी आती है अगले हफ्ते में आपका ओव्यूलेशन का, यानी कि जब आपके शरीर से अंडा रिलीज होता है और उसी टाइम पे आप अपने पति के साथ संपर्क में होती हैं, तो गर्भधारण के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगर मेल के सेल की गुणवत्ता अच्छी है और जो अंडा बन रहा है वो दोनों अगर परफेक्ट साइज के हो, उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी हो, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, तो उसी महीने में गर्भधारण हो सकता है। लेकिन इसके पीछे एक शर्त है कि आपको एक मिस्टेक नहीं करनी है। वो ये मिस्टेक होती है कि 13वें या 14वें दिन अगर आपका अंडा रिलीज हुआ है और उसी टाइम पे आपने संपर्क भी रखा, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका फर्टिलाइजेशन का काम हो जाता है, यानी कि जो आपका अंडा है वो निषेचित हो जाता है। निषेचित होने के बाद जब वो छोटा सा ब्लास्टोसिस्ट के रूप में आपके यूट्रस की दीवार पर जब चिपकता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो उस टाइम पे हार्मोनली बहुत सारे बदलाव होते हैं। अब जब महिलाओं के हार्मोनली बदलाव होते हैं और उस टाइम पे काफ़ी क्रूशियल होता है कि उनके हार्मोन का बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो उस टाइम पे भी महिलाओं की जो प्रेगनेंसी रुकने वाली होती है वो डिस्कार्ड हो जाती है। अब सबसे पहले एक बेसिक सी गलती क्या होती है जो कि डेली डे टू डे लाइफ में हम करते ही करते हैं कि चलो हमें अगर अपना बाल थोड़ा सा ऑयली दिख रहा है, अगर वो इतना मैनेजेबल नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी भी गंदगी अगर दिख रही है, हम तुरंत अपने हेयर वॉश को कर लेते हैं। हेयर वॉश करते हैं यानी कि बार बार लगातार सप्ताह में 3 बार 4 बार या कई बार 2 बार 3 बार तक हेयर वॉश कर लेते हैं। वही आदतें हमें बनी हुई होती हैं कि चलो हम बार बार हेयर वॉश कर लेते हैं और जब भी महिलाओं का इम्प्लांटेशन होता है उस टाइम पे हेयर वॉश आपको बंद कर देना है। यही एक बेसिक सी मिस्टेक होती है जिसको आपको नहीं करनी होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि जैसे ही महिलाएं अपने हेयर वॉश करती हैं, पूरी तरह से जब स्नान करती हैं, तो उनके सर के पीछे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। और जब अगर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा का तेज होना जरूरी होता है और अगर आपने सडन अपना हेयर वॉश किया, सडन हेयर वॉश करने से होता क्या है कि मे बी शायद आपके प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा है उतनी ना बन पाए। ये पूरी तरह से ये बात बिल्कुल सच नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि अगर आप हेयर वॉश करती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी महिलाओं के रुक भी जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि जिन महिलाओं ने हेयर वॉश किया है उनकी प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी हुई है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ और भी चीज़ें समझाऊंगी आपको कि जैसे आपने देखा होगा कि पीरियड्स के दौरान अगर महिलाएं हेयर वॉश करती हैं तो उस टाइम पे होता क्या है कि जब वो हेयर वॉश करती हैं तो सडन उनका जो ब्लीडिंग होती है या तो बढ़ जाती है या तो बिल्कुल कम हो जाती है। ये आपने नोटिस किया होगा। उसी तरह से कहीं ना कहीं जब अगर आप अपने हेयर वॉश करती हैं, आपके हार्मोन में बदलाव होता है और जब ये बदलाव होगा तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा डिस्टर्ब होती है और जब ये डिस्टर्ब होगी तो आपका गर्भरोपण होने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि इस टाइम पे जो आपका ब्लास्टोसिस्ट चिपक रहा है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रोजेस्टेरोन की होती है। ये प्रोजेस्टेरोन अगर आपकी बॉडी में सही मात्रा में बन रहा है तो आपका गर्भधारण बिल्कुल आराम से हो जाएगा, जो कि नॉर्मली महिलाएं अगर हेयर वॉश करेंगी भी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उनकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में प्रोजेस्टेरोन बन रहा है। लेकिन जिन महिलाओं का क्या, जिनको प्रोजेस्टेरोन कम बनते हो, जिनके यूट्रस में बार बार ऐसी समस्या देखी जाती है कि बार बार मिसकैरेजेस के भी केसेस रहे हैं, या उन महिलाओं का क्या कि जब उनको लगता है कि उनके हार्मोन लगातार डिस्टर्ब होते हैं, तो ऐसे केस में उन महिलाओं को हेयर वॉश ट्रिक फॉर प्रेगनेंसी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप हेयर वॉश करती हैं उससे आपके हार्मोन बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। तो आपको पीरियड के 20वें दिन के बाद से कभी भी हेयर वॉश नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक जाती है, यानी कि जब आपका डेट मिस हो जाता है, जब आप डबल लाइन देख लेती हैं इसी महीने में, मतलब 10 दिन के अंतराल पे ही आपको ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं,
तब जाके आप पहली अल्ट्रासाउंड कराइएगा, डॉक्टर से विजिट कराइएगा, डॉक्टर से एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस लगवाइएगा, या तो प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां भी मिलती हैं जिसको वजाइनली रखनी होती हैं। जब वो एक्सटर्नल सपोर्ट आपके बच्चे को मिलता है तो जाके आप नॉर्मल बेसिस पे अपने नॉर्मल दिनचर्या में अपना हेयर वॉश कर सकती हैं। हेयर वॉश नहीं करने का मतलब ये नहीं होता है कि एक एक महीने 20-20 दिन तक आपने हेयर वॉश नहीं किया। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका सही रूप से इस्तेमाल किया तो इसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखते हैं। अब जैसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप देखिएगा कमेंट भी कभी कभी पढ़ लीजिएगा कि हेयर वॉश ट्रिक उनको बहुत काम आया है। तो कुछ महिलाएं जिनके हेयर वॉश ट्रिक काम आते हैं वो उसको बिल्कुल रिलाई करते हैं, उन पे भरोसा होता है उनको। उसी तरह का भरोसा, उसी तरह के विश्वास आपको भी शो करने हैं और उसी तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी को इस ट्रिक को अपना करके ज़रूर देख लीजिएगा। इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपने ट्राई किए हैं तो चलो एक ट्रिक और भी सही। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि पीरियड का जैसे ही 20वां दिन होगा आपको हेयर वॉश करना बंद कर देना है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इस टाइम पे संपर्क में भी ना रहें। संपर्क अगर आप नहीं रखिएगा तो जो मेल के सेल होते हैं उनके अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन होता है वो भी आपकी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है। जब अगर महिलाओं को ऑर्गेज्म फील होता है, जब उनको कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जब उनके यूट्रस में हलचल होती है, तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि इम्प्लांटेशन फेल कर देते हैं। और जो हमारे मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके अंदर भी एक नियम बनाया जाता है कि अगर आप संबंध में रहती हैं उसके बाद आपको हेयर वॉश करना होता है, तब जाके आप अपना नमाज अदा कर सकती हैं, जो कि कुछ हिंदू भी फॉलो करते हैं। इसको इस वजह से फॉलो करते हैं क्योंकि जब भी अगर आप संपर्क में रहती हैं अच्छी तरह से हेयर वॉश करने के बाद ही आपका पूजा पाठ का नियम स्टार्ट होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। और जब भी अगर आप रिलेशनशिप प्लान करिएगा तो आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि आप इस टाइम पे रिलेशन भी प्लान ना करें जब तक कि आपकी उस टाइम पे डबल लाइन नहीं आ जाती है। अब आप बोलिएगा कि रिलेशन प्लान नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी तो होगी ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि 20वें दिन के बाद से आपकी बॉडी में अंडा होता ही नहीं है। तो चाहे अगर आप रिलेशनशिप प्लान भी कर रही हैं तो वो गर्भधारण के लिए आपका नहीं होगा, क्योंकि अंडा पहले ही आपका रिलीज हो चुका है। उस समय अगर आपने संपर्क रखा तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने रखा तो उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। तो आप ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए कि 20वें दिन के बाद से हेयर वॉश आपको नहीं करना है। अब आपका ये भी लॉजिक हो सकता है कि 20वें दिन ही क्यों? तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही ओव्यूलेशन होता है आपका 13वें-14वें दिन पे, एक हफ्ते के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन का काम हो जाता है। उसके बाद बारी आती है इम्प्लांटेशन की, जो कि आपकी यूट्रस की दीवार पर जो नन्हा सा जैगोट है वो चिपक रहा है। लेकिन कुछ महिलाओं को 20वें दिन भी हो सकता है, कुछ को 22वें दिन भी हो सकता है, कुछ को 23वें, 24वें किसी भी दिन हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी पीरियड साइकिल कैसी चल रही है उसी हिसाब से आपको काउंटिंग करनी है, उसी हिसाब से उन बातों को आपको ध्यान रखना है ताकि गर्भधारण आपका जल्दी से जल्दी हो पाए। इस एक ट्रिक को ज़रूर फॉलो करके देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही रामबाण उपाय है। और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि दीदी आपकी इस ट्रिक की वजह से प्रेगनेंसी रुकी है। और विश्वास रखिए, मन में विश्वास रहता है तो बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं। आपका ये काम ज़रूर आएगा। होपफुली ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम आए, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए। आज की अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।